हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। सुबह के 9 बज रहे थे। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सारे अपने स्कूल और ऑफिस के लिए निकल चुके थे और मैं भी नहा कर आ गई थी और मैं बनाने जा रही थी खाने में सूरन की सब्जी, जिसे हम लोग ओल भी कहते हैं। ये धरती में नीचे निकलती है, इसलिए इसमें बहुत मिट्टी लगे होते हैं और इसकी सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं इसे लेके आई थी इस सीज़न में, पहली बार ही मैं लेके आई हूँ। ये मुझे पिछले सीज़न लेके आई थी। तो इसके मैं अच्छे तरह से पहले सोच रही थी, आधे केजी था ये, तो मैं सोच रही थी इसे थोड़ा सा ही बनाऊंगी, आधा का ही आधा, मतलब कि 250 ग्राम ही बनाऊंगी, क्योंकि ये सब्ज़ी उतना उठती नहीं है मेरे घर में। सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, मेरे बच्चे उतना नहीं खाते हैं। थोड़ा सा मेरा बेटा खा लेता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये हाथ में प्लास्टिक बांध कर क्यों काट रही हूँ, क्योंकि ये सब्जी है जो हाथ में बहुत ही खुजली देती है। तो अगर आप उसे छू भी लेंगे तो आपका हाथ लाल हो जाएगा और बहुत ही खुजली देने लगेगी और आप खुजलाते खुजलाते थक जाइएगा। लेकिन इसका जल्दी खुजली बंद नहीं होता है, 1-2 घंटा इसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं जा रही हूँ, इसे काटूंगी और इसी का सब्जी आज बनाऊंगी और इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं इस तरह से इसके छिलके को ऊपर से उतार लूँगी। और ये सब्जी का पूरा ज़मीन के नीचे होती है, इसलिए इसमें मिट्टी लगे हुए रहते हैं बहुत। इसको फोड़ कर ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है और इससे इसका तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो आप लोगों ने कभी ये सूरन की सब्जी खाई है कि नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं इसे पहले धो लेती हूँ। देखिए मैंने छील दिया है ये। तो देखिए से काट लेते हैं, पतले पतले काटते हैं। ये जो प्लास्टिक मेरे हाथ में बंधी हुई है, इसके चलते मुझे अच्छे से ये काटने नहीं बन रही है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी कष्ट से ही सही, लेकिन काटना तो ऐसे ही है। खुजली से तो बच जाऊंगी। तो देखिए इस तरह से इसे काटते हैं। ये देखिए इतना पतला पतला। अब इसे हम तेल में फ्राई कर लेंगे लाल लाल, तब इसे हम मसाले भूंज के डाल के बनाएंगे। इतना मैंने रख दिया है किसी और दिन बनाने के लिए। एक दिन में सारी सब्जियां नहीं उठती है, ये बहुत ही कम खाया जाता है क्योंकि ये खाने तासीर में गर्म होती है, इसलिए इसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और मैं इसको खोलने के बाद में डस्टबिन में फेंकूंगी, ताकि इधर उधर किसी के हाथ में नहीं डाला लगे। तो फ्रेंड, मुझसे इसके आगे का जो वीडियो था वो डिलीट हो गया, पता ही नहीं चला कि वो रिकॉर्ड हुआ भी था कि नहीं। तो मैं वो अभी आगे आपको नहीं दिखा सकती, बस इतना बता सकती हूँ कि मैंने बेसिक मसाले से भूंज कर ओल की सब्ज़ी बना ली थी। और मैं शूट करना ही शायद भूल गई होगी या शूट नहीं हुआ होगा, जिससे कि कभी कभी कैमरा ऑन नहीं हो पाता और आप सारे काम कर देते हो। तो मैं ये रात का ब्लॉग आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, उसी रात का है। तो मेरी बेटी को खाने का मन कर रहा था पनीर की सब्ज़ी, तो मैं पनीर लेकर आई थी और वही मैं जा रही थी बनाने के लिए। तो मैं आपके साथ में पनीर की रेसिपी शेयर करती हूँ। मैं यहाँ पर पनीर को सीधा कच्चा ही काट कर रखती हूँ, मैं इसे फ्राई नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी में सारे मसाले पीस लिए थे, जैसे कि अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्चा, गुलकी, जीरा, मतलब ये बेसिक से मसाले मैंने पीस लिए थे मिक्सी में। और यहाँ मैंने टमाटर, प्याज को जो भून के रखा था उसे मैं डाल रही हूँ मिक्सी में पीसने के लिए। इसकी ग्रेवी बनती है। तो इसकी ग्रेवी बनने के बाद अगर बनाइएगा आप पनीर की सब्ज़ी तो बहुत ही टेस्टी बनती है।
यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए फिर से चढ़ा दिया था और तेल डाल दिया था। तेल जब गर्म हो गई तो मैंने यहाँ पर पिसे हुए सारे मसाले को 2 चम्मच लगभग डाल दिया था। और जो मसाले बच जाते हैं मैं उसे फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि ये मसाले ख़राब ना हो और लॉन्ग लास्टिंग चले। तो मैं यहाँ पर और डालूँगी हल्दी और नमक, और इसे डालने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए अच्छे से इसे चलाऊंगी। जब ये लाल रंग के हो जाएंगे तब मैं इसमें जो ग्रेवी पीसी हूँ उसे भी मिलाकर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए भूंजूंगी। और जब अच्छे से मसाले भूंजकर तेल छोड़ने लग जाए तो समझिए कि हमारे मसाले तैयार हो गए हैं। फिर लगभग 1 से 1.5 गिलास हम इसमें पानी को ऐड कर देंगे और फिर पानी जब उबाल देने लगे तो पनीर को डालकर उसे ढक दीजिए। 2 मिनट के बाद उसे धनिया के पत्ते से सजा दीजिए, मतलब कि डाल दीजिए, मिला दीजिए। हमारा पनीर बिल्कुल भी रेडी हो जाएगा। सो एवरीवन, आज है मंगलवार और रात के बज रहे हैं 8:30। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने के लिए रोटी, और मैंने सब्जी में बनाई है पनीर। तो आज मैं गई थी, मंगलवार है तो हनुमान मंदिर। तो जैसे ही मैं हनुमान मंदिर से पूजा करके निकलने लगी वैसे ही ज़ोर से बारिश शुरू हो गई। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों गए थे, तो दोनों बारिश में ही फंस गए। तो फिर मैंने कहा कि ये बारिश तो रुकने वाली नहीं है, तो चलिए हम लोग चलते हैं घर। भीगने के बाद हम लोग घर जाकर कपड़े बदल लेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे तो फंस जाएंगे। तो हम लोग वहाँ से निकल गए और आने के बाद हमने फिर कपड़े बदल लिए। और ये देखिए मैंने बनाई है पनीर की सब्जी। तो ये देखिए पनीर की सब्जी, मैंने पनीर को कच्चा ही डाल देती हूँ तो काट के, क्योंकि भूनने से वो थोड़े टाइट हो जाते हैं। तो मैं इसे फ्राई नहीं करती हूँ, ऐसे सॉफ्ट रहते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर आटा सान लिया है, अब मैं रोटी बनाऊँगी। और ये नींबू कटे हुए जिसका मैंने लाल चाय पिया था, लाल चाय मुझे बहुत पसंद है। और ये है बजरंगबली का प्रसाद लड्डू। सो एवरीवन, मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें।